बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी मुझसे CFEP 1 के बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर हमने दिसंबर 23 में CFEP 1 का एग्जाम दिया था लेकिन किसी वजह से हमारा पेपर क्लियर ना हो सका, या फिर हमारी जून 24 में CFEP 1 की पहली अटेम्प्ट बनने जा रही है लेकिन अब तक का जितना भी टाइम था पहले पुरानी अटेम्प्ट के एग्जाम की जस्तजू में, उसके बाद फिर रिजल्ट के सदमे में, उसके बाद फिर क्लाइंट के प्रेशर में, उसके बाद फिर सीनियर्स की गालियों में, अब तक हमने कोई ऐसा जितनी अच्छी पढ़ाई नहीं की। जो भी महीना डेढ़ महीना रह गया है इसमें हम अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं। तो क्या इस डेढ़ महीने की ड्यूरेशन में मैं CFEP 1 को प्रिपेयर कर सकता हूं? क्या इस डेढ़ महीने की ड्यूरेशन में हम जून 24 की अटेम्प्ट के लिए CFEP 1 को प्रिपेयर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमने दिसंबर 23 में अगर CFEP 1 का एग्जाम दिया है तो 100% ना सही लेकिन कुछ ना कुछ टूटा फूटा ही सही CFEP 1 के कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया होगा। या अगर हमारी जून 24 में बिल्कुल पहली अटेम्प्ट बन रही है तो आज से पहले कुछ हद तक आपने 20%, 30%, 40% कुछ हद तक क्लासेस कवर कर ली होगी। आपने करना यह है कि जो भी आपके पास रिमेनिंग टाइम है, लाइक अगर हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में हैं और हम टारगेट करते हैं कि हमें मई की 25 तारीख तक अपना कोर्स कंप्लीट करना है ताकि आखिर के 5-10 दिन हम रिवीजन के लिए रख सकें, तो आपने इन रिमेनिंग डेज में अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को एफिशिएंटली प्रॉपर्ली प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने देखा कि CFEP 1 का जो ये मेजर कंटेंट है जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कंसोलिडेशन है, IFRS 15 है, IFRS 16 है, IAS 19 है, IFRS 2 है, अगर इन मेजर टॉपिक्स में से हमारे कोई 2-4 मेजर टॉपिक्स रह गए तो हम ये देख लेंगे इन रिमेनिंग टॉपिक्स का ड्यूरेशन कितना है और हम इन रिमेनिंग डेज में इन टॉपिक्स को कैसे कवर कर सकते हैं, यानी कि पर डे में कितने लेक्चर्स देखने होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरा वीकेस्ट एरिया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 23 आवर्स के लेक्चर्स को अगर मैंने रिमेनिंग 30 डेज में भी कवर करना है तो मैं हार्डली अगर एक दिन में 1 आवर का भी लेक्चर कवर करूं मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर कर सकता हूं। अगर कंसोलिडेशन मेरा वीकेस्ट एरिया है, मैं कंसोलिडेशन के जो भी 18 to 20 आवर्स के लेक्चर्स है इनको रिमेनिंग डे में पर डे 1 आवर का भी लेक्चर कवर करूं, कंसोलिडेशन के ऊपर अच्छी ग्रिप आ सकती है। अगर 2 या 2 से ज्यादा टॉपिक्स भी आपके रहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी रहता है, IFRS 15 भी रहता है, IFRS 16 भी रहता है, आपके मल्टीपल टॉपिक्स रह गए, आप इन मल्टीपल टॉपिक्स का ड्यूरेशन देखें, रिमेनिंग टाइम से डिवाइड करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे पर डे कितने लेक्चर्स कवर करने होंगे। इन स्मार्ट लेक्चर्स की ड्यूरेशन को देखते हुए, कुछ हद तक ये अजम्पशन लेते हुए कि आपके कुछ टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग भी होंगे, आप रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने के लिए अगर आने वाले 40-45 दिन पर डे 2.5 से 3 घंटे के भी लेक्चर्स कवर कर लेते हो, पर डे 2.5 से 3 घंटे के लेक्चर्स भी कवर कर लेते हो, आइदर सारे दिन आप कंसिस्टेंटली से 2.5 से 3 घंटे के लेक्चर्स देखें या फिर वीकेंड्स पे ज्यादा लेक्चर्स देखें, वीकडेज में कम लेक्चर्स देखें, लेकिन अगर एक ऑन एन एवरेज आप पर डे 2.5 से 3 घंटे के भी लेक्चर्स कवर करते हो, आप रिमेनिंग 40-45 डेज में अपने CFEP 1 का एक मेजर चंक कवर कर सकते हो और जून में अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू।